नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरता। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती इस तरह से। राजधानी रांची के एक नाबालिग लड़की के सिर चढ़कर बोला कि मामला जल्द ही प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गया। उसके बाद नाबालिग दोस्ती गांठने वाले युवक के जाल में फंसकर उसके साथ फरार हो गई। अब उसकी मां और अन्य परिजन महीने भर से थाने के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही वरीय पुलिस अधिकारियों से भी उसकी खोजबीन की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। मामला राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र का है। पहले सोशल मीडिया के जरिए युवक ने बच्ची से दोस्ती गांठी और उसे झांसा देकर अपने प्यार के जाल में फंसा। नाबालिग पर भी प्यार का जादू इस तरह चढ़ा कि वह युवक के साथ फरार हो गई। मामला बीते 12 दिसंबर का है। नाबालिग की मां का कहना है कि बच्ची काफी दिनों से स्नैपचैट और फेसबुक के जरिए रियाज से बातचीत किया करती थी। बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और वह इस तरीके से बच्ची को लेकर फरार हो जाएगा, ये हमने सोचा नहीं था। बच्ची की मां ने बताया कि रियाज से बच्ची की दोस्ती 2 साल पहले ही हुई थी। उसी समय से वे लगातार बच्ची को समझा रहे थे, लेकिन उम्र कम होने की वजह से बच्ची के समझ में उतना नहीं आता था, जिसका खराब परिणाम सामने आया है। इस बीच पीड़िता के मां ने कहा कि वे महीने भर से लालपुर थाना का चक्कर काट रहे हैं। यहां तक कि एसएसपी से बच्ची को खोज निकालने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। मेरा बेटी 1 महीना से लापता है, इसीलिए हम थाना आए थे। कब, कौन से डेट में आपकी बेटी लापता हुई थी? 12/12/2023 में लापता हुई है और आज 1 महीना होने चला है, लेकिन मेरा बेटी का कोई पता नहीं है। रियाज नाम करके लड़का है, वो ले करके मेरा बेटी को गया है। मेरा बेटी का नाम साक्षी कुमारी है और 1 महीना हो गया। हमको बहुत टेंशन हो रहा है कि कहीं मेरा बेटी को बेच ना दे या कुछ कर ना दे। मेरा एक ही ठो बेटी है। आप लोग से बस निवेदन करते हैं कि मेरा बेटी चाहिए बस। थाने में क्या? थाना में बोलते हैं कि 1 सप्ताह में बेटी मिल जाएगी, 15 दिन में मिल जाएगी। 1 महीना हो गया। कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा। और जब आप लोग खोज, जो सच थोड़ा बहुत बोलते हैं वो लोग। स्टेशन ट्रैक हुआ था, लेकिन गए थे। उसका माँ के पता नहीं इलाहाबाद घर है उसका, वहाँ पे रियाज नाम का लड़का का, लेकिन उसकी माँ भी वहाँ से गायब है। और उसकी माँ गायब है और उसके बाद लोग वहाँ वाले थाना वाले मतलब लोग नंबर दिए, दूसरा नंबर भी दिए। बोले थाना वाला को कि तुरंत में जा कर के मतलब पकड़िए उन लोग को। आप लोग का झारखंड में ही है लड़का लड़की को। थाना वाला कोई सुनवाई लेकिन क्या हुआ कि एक मतलब बोले, सर बोले, बड़ा बाबू बोले कि अगला मतलब नेक्स्ट डे हम भेज रहे हैं, मेरा दूसरा टीम है, उसको भेजते हैं, पकड़ के लाएगा। उसके बाद वो 2-3 दिन बाद गए, लास्ट महीना में मतलब 31 तारीख को फिर यहाँ से गए। फिर हम लोग को भी बोले कि मतलब कि तेल उल भराना पड़ेगा, ये करना होगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है, कर्जा लेकर के हम लोग करेंगे, देखते हैं, अभी नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम लोग को नहीं लेके गए। कितनी उम्र की? 14-15 साल की रहा। कहाँ पे पढ़े? ये उस लाइन में, स्कूल में थी वो 6ठा में। रियाज से दोस्ती हो गया था उसका स्नैपचैट और ये फेसबुक से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में ही मतलब लड़का लड़की लोग को ना पूरा बर्बाद कर दे रहा। माँ बाप के बारे में भी कभी नहीं सोच रहा है कि माँ बाप को क्या बीत रहा है। ये तो सोचना चाहिए, कम से कम बेटी है, बेटी लोग को भी सोचो कम से कम। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव पीड़ा से करा रही महिला का 5 घंटे तक सूद नहीं लेने के कारण बच्चे की मां के पेट में ही मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल अधीक्षक से दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जाता है कि मानगो ग्रीन वैली के रहने वाले रिंकू आलम की पत्नी फरजाना परवीन को सोमवार की सुबह 10:30 बजे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन 5 घंटे तक जमीन में पड़े पड़े चिल्लाती कर्राती रही। इस बीच परिजन डॉक्टरों से इलाज के लिए गुहार लगाते रहे, फिर भी किसी ने मरीज की सूद नहीं ली। अंततः 3:30 बजे फरजाना को लेबर रूम ले जाया गया, जहाँ से परिजनों को जानकारी दी गई कि बच्चे की
मां के पेट में ही मौत हो गई है। उसके बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मंगलवार को पति रिंकू आलम समाज सेवी विमल बैठा के साथ अस्पताल अधीक्षक के पास पहुंचे और लिखित शिकायत करते हुए दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में विमल बैठा ने कहा कि आए दिन इस तरह की घटनाएं अस्पताल में घट रही है, जिसकी शिकायत भी की जा रही है, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है और न ही जांच के बाद दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई हो रही है, जो काफी चिंता का विषय है। क्या नाम है? रिंकू आलम। जोर से बोलिएगा। ग्रीन वैली रोड नंबर 17 क्रॉस रोड नंबर 8 पे रहते हैं। कल वाइफ का जैसे ही मतलब कि पेट में पेन होने लगा, दर्द होता, तो हम लोग लेके आए यहाँ पे हॉस्पिटल। यहाँ पे लाने के बाद बहुत देरी तक वैसे ही नीचे ही पे छोड़ा हुआ था। छोड़ने के बाद पे जब वहाँ पे जाकर हम लोग बोले तो उसके बाद में फिर उसको वो मतलब लेके गया अंदर। फिर क्या हुआ? फिर ले जाने के बाद में करीब 1:30 बजे मालूम चला कि ये हुआ है। उसके 1:30 बजे मालूम चला, ये नहीं मालूम चला था कि क्या है नहीं है। 3 बजे बच्चा मालूम चला कि बच्चा डेथ करी है अंदर ही में। 3 बजे मेरे को बच्चा मिला, मैं ले जाके उसको वहाँ पे कब्रिस्तान पे जो भी अपना हम लोग इसमें है धर्म पे मैंने पूरा किया हुआ। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, जो मेरे साथ में हुआ किसी और के साथ में ना हो। मतलब क्या लापरवाही मान रहे इसको? जी हाँ। किस तरह का लापरवाही हुई? लापरवाही यही है कि देखिए वहाँ पे अभी भी आप लोग देखिए कि बहुत सा वहाँ पे लेडीज है जो जमीन पे ही रखा हुआ है, लेटी हुई है। वो सब बेड कमी होने के कारण में ऐसा हो रहा है। दिन में भर्ती कराई है पेशेंट को और 3:30 बजे बच्चा का डेथ हो गया है। अब उसको निकाल के माने 3:30 बजे अटेंडेंट को दिया गया है। यही कंप्लेन है कि 10:30 बजे भर्ती कराया और 3:30 बजे 5-6 घंटा जो बीता उसमें माने केयर नहीं लिया गया है जो लिया जाना चाहिए। इनका आरोप है कि बेड मिल नहीं पाया इनको। देखिए बेड नहीं मिलना वो अलग चीज, मेन तो है कि पेशेंट का केयर नहीं लिया गया। मेन कंप्लेन यही। अभी आगे क्या कार्रवाई आप लोग? अब इसको हम लोग डिटेल में अभी तो जस्ट पूछे तो वहां से फोन पर ही बताई कि जिस समय आया था उसी समय बच्चा का माने हार्ट साउंड वगैरह नहीं मिल रहा था। 3:30 बजे जो बच्चा निकाला गया है वो मैसरेटेड था। मैसरेटेड का मतलब मोर देन 24 आवर्स में ही ये होता है। अब डिटेल हम लोग बोर्ड बना करके उसको जांच करवाएंगे, तब और क्लियर कुछ मामला सामने आएगा। अभी इधर एमजीएम अस्पताल के एक्सरे रूम में उस समय हंगामा हो गया जब सवेरे से कतार में लगे मरीज के रहते कर्मचारियों द्वारा अपने परिचितों का एक्सरे कराया जाने लगा। इससे कतार में लगे लोग भड़क उठे और कर्मचारियों की मनमानी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे इन मरीजों का आरोप है कि वे लोग अलग अलग तरह के इलाज के लिए सुबह से खाली पेट कतार में खड़े हैं, जिसमें कुछ बुजुर्ग हार्ट के पेशेंट भी हैं। सुबह 9 बजे से वे लोग आए हुए हैं, लेकिन एक्सरे रूम में मौजूद कर्मी उनकी ओर अनदेखी कर बाद में आए अपने परिचितों का एक्सरे करने में लगे हैं। साथ ही 1 बजे काउंटर बंद हो जाने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में एक्सरे नहीं हुआ तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा। अस्पताल के एक्सरे रूम के कर्मचारियों की इसी मनमानी के खिलाफ मरीजों ने जमकर हंगामा किया। इसमें महिला मरीज भी शामिल रही। उन्होंने कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। हम लोग नंबर लगा हुआ एक्सरे नहीं कर रहे हैं। कितना देर से आए? हो गया सर 1 घंटा। क्या बोल रहे हैं? पीछे वाले एक्सरे कर रहे हैं, हम लोग एक्सरे नहीं कर रहे हैं। 1 घंटा सब लोग भी आए, हम लोग नहीं हुआ। कुछ तो कारण बोल रहे हैं ना? 1 घंटा सब लोग भी कुछ कारण बोल रहे होंगे ना, किस लिए नहीं कर रहे? पीछे नीचे एक्सरे कर रहे हैं। कौन सा सवाल है? नंबर है उसका भी नहीं, दूसरा खाली पेट ब्लड का अभी है, कैंसर के है। कितना बजे से आए आप? हम 10 बजे से आए हुए हैं। 3 घंटा का बाद भी आप लोग को नहीं हुआ? नहीं मिला।
कुछ कारण नहीं बता रहे? कोई कारण नहीं बता रहे हैं, हो रहा है। बोल दिया कि सबका नाम बोलेगा, कागज जमा कर दिए हैं, बोला कि सबका नाम बोलेगा, तो देख रहे हैं कागज लगावल है, नाम भी नहीं बोल रहा है पूरा में। एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से राजधानी रांची में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही एचईसी प्रबंधन के रुख के विरोध में ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश का भी निर्णय लिया है। इस दौरान अधिकारियों ने मांग करते हुए एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से 22 महीने का बकाया वेतन का एक मुश्त भुगतान करने की मांग की है। साथ ही अधिकारियों ने एचईसी प्रबंधन और सरकार से ये जानना चाहा है कि कंपनी को चलाने के लिए क्या रोड मैप अपनाया जा रहा है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों ने कहा कि पिछले कई महीनों से वेतन उन्हें नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उन्हें घर चलाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के स्कूल का फीस नहीं देने के कारण उनका स्कूल से नाम तक काटा जा रहा है। वेतन नहीं मिलने के कारण उनके समक्ष कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसके निराकरण की मांग अधिकारियों ने जोर शोर से उठाई। बच्चे का तो मैं बताया था लास्ट बार भी कि हम तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए हैं क्योंकि पैसे नहीं थे, और कभी कभी खाने को लेकर के लाने पड़ जा रहे हैं, जो कि मतलब बहुत ऐसी व्यथा है जो भावनाओं में अगर मैं बोलूँ तो मैं आँख से आंसू गिर जाएंगे। बहुत मुश्किल से घर चल रहा है, घर भी, और मतलब कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम सर्वाइव करने के लिए मुश्किल हो रहा है अभी के समय में यही है। आगे के आंदोलन की नीति बिल्कुल अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि हमें बस मेरा बस यही मांग है हम लोग का पूरा का कि हमें एक बार में पूरा वेतन दें और आगे की कंपनी की रणनीति को लेकर के वो तय करें कि कैसे कंपनी चलेगी। कोई भी पहल नहीं है एचईसी को बचाने के लिए। उनकी साफ नीति दिख रही है कि जैसे जैसे समय कट रहा है कटने दो, आचार संहिता आएगा लग जाने दो, उसके बाद फिर हम लोग यही कहेंगे कि भाई अब आचार संहिता लग गया है, नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद आपका हम देखेंगे। क्यों भाई, हम लोग इंसान नहीं हैं? आप इतना बड़ा देश चला रहे हैं, इतना बढ़िया सरकार चला रहे हैं, तो एक छोटी सी कंपनी को बचाने में आपको इतना ज्यादा विकरा क्यों है? आप इतने परेशान क्यों है कंपनी को लेकर के? आपकी जो नीति है उसको स्पष्ट करें, इतने लोगों का जीवन नहीं बर्बाद करें। आप एक जगह पर एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरे की प्रतिष्ठा को क्यों खत्म कर रहे हैं? इधर जिला मुख्यालय सरायकेला में पिछले दिन उत्पाद विभाग के हाजत से खिड़की तोड़कर आरोपियों के फरार होने के मामले पर रक्षा वाहिनी के जवानों पर कार्रवाई की जा रही है। उक्त जानकारी उत्पाद अधीक्षक विमल लकड़ा ने दी है। उन्होंने कहा कि तैनात सुरक्षा वाहिनियों पर कार्रवाई को लेकर जिला समादेष्टा को पत्र लिखा गया है। उन्होंने एक सवाल पर कहा है कि उत्पाद विभाग का हाजत वास्तव में काफी चर्चा है। नई हाजत भी बनाई जा रही है, जल्द ही नई हाजत में विभाग शिफ्ट होने वाली है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हमारे उत्पाद हाजत से खिड़की तोड़कर फरार हुए थे, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है, और उस समय जो भी ड्यूटी पर थे रक्षा वाहिनी के जवान, उन पर कार्रवाई के लिए जिला समादेष्टा को पत्र लिखा गया है। वर्तमान में जो उत्पाद हाजत और मालखाना चल रहा है वो अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है, और जल्द ही उसे नए उत्पाद भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है, और उत्पाद विभाग की ओर से भी उसके दिए पते पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो हमारा उत्पाद विभाग का टीम है वही इस पर कार्य कर रहा है। दूसरे स्टेट के नहीं है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के का जो भी पता है वो दूसरे जिला का है, तो उनसे संपर्क करके उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्य किया जा रहा है। राजधानी रांची के बिहार क्लब सभागार में रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कमेटी भारत जोड़ो न्याय यात्रा एवं लोकसभा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस महानगर के पदाधिकारी सहित कई आला नेता उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि झारखंड में भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 9 दिनों का कार्यक्रम है, जिसमें झारखंड में युवाओं के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। इसे लेकर ग्रामीण स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। ज्यादा है, हम लोगों को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 9 डेज है, वो 8 रात 9 दिन रहेंगे। 2 बार इंटर करेंगे, एक तरफ पलामू, छत्तीसगढ़ से पलामू तरफ इंटर करेंगे, संथाल से इंटर करेंगे। तो ऐसे स्थिति में झारखंड में भी सबसे बड़ा सवाल है कि ये राज्य जब से बना, और राज्य बनाने में राजीव गांधी का देन, वो और सोनिया गांधी
पूरे आदिवासी इलाकों का जब दौरा कर रहे थे तभी उनके मन में आया था कि झारखंड के सवाल पर उन्होंने होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी बनाई थी, लाली कमेटी उसका नाम था, कमेटी ऑन झारखंड मैटर, यही था। और उसने जो रिपोर्ट दिया था उसको एज ए होम मिनिस्टर हमने पार्लियामेंट में स्थापित किया था। तब ये झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बन के एक बाउंड्री वाल बना और सोनिया गांधी इसी रांची के मैदान में आके उन्होंने घोषणा किया था कि हम राजीव गांधी के जो वादे थे उसको पूरा करेंगे। जब एनडीए के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, समता पार्टी विरोध कर रहा था, अकाली दल विरोध कर रहा था, तब सोनिया गांधी ने लीडर अपोजिशन होकर के अंगद की पैर की तरह वाजपेयी जी को कहा कि मैं समर्थन दूंगी और आप संविधान संशोधन कीजिए, और उसके बाद ये राज बना। आज राहुल गांधी के मन में भी वो बेचैनी है कि देश का सबसे बड़ा ये ट्राइबल इलाका उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर। वहीं बैठक में उपस्थित कांग्रेस रांची महानगर के अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन जिस प्रकार से ऐतिहासिक रहा, यात्रा का दूसरा चरण भी उसी तरह समाज के हर तबके के लोगों के हित में होगा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने को लेकर है। मिला था एक ऐतिहासिक यात्रा अपने आप में रहा। क्या बूढ़ा क्या नौजवान, 3-3, 2-2 महीने के बच्चों को लेकर महिला सड़क पर दौड़ती नजर आई। इतने बड़े यात्रा में 3-4 महीने में मुझे लगता है कि जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा इस देश में, अब माना जा सकता है कि आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा पे, गांधी की सोच पे लोग आज भी जुड़ाव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तब इतने लोग हैं। ये जो दूसरा चरण यात्रा का है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। इस बीच 8 दिन झारखंड तक जाएगी। ये कहीं और से शुरू हो सकता था, लेकिन मणिपुर ही क्यों चुना? आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके से आंख मूंद लिया गया मणिपुर तरफ से कि हमारे भारत का नक्शा ही नहीं है, नक्शे से बाहर है। इस पूरे मणिपुर में जो घटना हुई, ना जाने कितनी जाने गई, कितनी इज्जत गई, कितने बच्चे बेघर हुए, कितने की मौत हुई, उसका आंकड़ा भी आपके पास आज नहीं है। एक वीडियो कुछ सेकंड का जब क्लिप वायरल हो गया वहाँ से, तो देश नहीं पूरा दुनिया हिल गया। इतना शर्मनाक वीडियो था कि आज इस सभ्य समाज में जहाँ की दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, और भारत में जहाँ महिलाओं को माता के रूप में हम लोग भगवान के रूप में बात करते देखते हैं, वहाँ पर इतना गंदा वीडियो आया कि पूरा देश दुनिया हिल गया। लेकिन सरकार की आप मंशा देखिए कि वहाँ पर एकदम आइसोलेट कर दिया गया, काट दिया गया हमारे देश से, एज वेंटेड से वहाँ बंद कर दिया गया। तो मणिपुर में राहुल गांधी जी के जाने का मकसद ये था कि उनको बताना चाहते हैं, ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी आज भी उनके साथ है, राहुल गांधी आज भी उनके साथ है, हमारे कार्यकर्ता आज भी उनके साथ है, और हमारी संवेदना उनके साथ, उनकी लड़ाई में हम वहाँ पर है। और जब तक उन्हें शांति उस जगह को न्याय नहीं मिलता है, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। ये यात्रा जो न्याय यात्रा है, ये अन्याय के खिलाफ है। हम यहाँ के नौजवानों को न्याय दिलाना चाहते हैं, महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, दलितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, आदिवासियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आज तीनों क्षेत्र में न्याय हो रहा है। इधर चक्रधरपुर में एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक सनकी युवक ने एटीएम मशीन की तोड़फोड़ कर उसके कई कलपुर्जों को नदी में जाकर फेंक दिया है। खास बात यह है कि युवक ने इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया, लेकिन किसी ने भी युवक को रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि युवक ने एटीएम मशीन को इसलिए तोड़ डाला क्योंकि एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकल रहे थे। घटना चक्रधरपुर के रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित मां नर्सिंग होम के बगल में मौजूद टाटा इंडिकैश एटीएम मशीन में घटी है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बंगलाटांड निवासी हैदर नामक एक युवक एटीएम मशीन में कैश निकालने के लिए गया था। उसने अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में लगाया और 800 रुपए कैश निकालने की प्रक्रिया को पूरा कर रहा था। जैसे ही प्रक्रिया पूरी की और एटीएम मशीन से कैश बाहर निकलने ही वाला था कि ठीक इसी दौरान एटीएम मशीन की बिजली चली गई। मशीन कुछ देर बंद रहा, इसके बाद फिर से बिजली आ गई। हैदर ने देखा कि उसका पैसा बैंक से कट चुका है, लेकिन उसके हाथ कैश नहीं आया है। इस घटना से वह इतना परेशान हुआ कि उसने गुस्से में आपा खो दिया। उसने अचानक से एटीएम मशीन के डिस्प्ले को ही तोड़ डाला। हैदर ने एटीएम मशीन के डिस्प्ले बोर्ड, हार्ड डिस्क, एटीएम कार्ड रीडर समेत
कई चीजों को एटीएम मशीन से तोड़कर बाहर निकाला और सभी चीजों को ले जाकर पास के संजय नदी में फेंक दिया। इस घटना को हैदर ने दिन दहाड़े अंजाम दिया, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। बाद में घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम मशीन की जांच के बाद मशीन के शटर को बंद कर दिया। वहीं हैदर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जानकारी ले रही है। उधर जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत घोड़ाबांधा पंचायत के धुआं कॉलोनी में हुई मारपीट के एक मामले में थाना प्रभारी पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा है। इसके विरोध में बस्ती वासियों ने एसएसपी से मुलाकात कर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में धुआं कॉलोनी नया बस्ती के रहने वाले सोनाराम सोरेन ने आरोप लगाया है कि गणेश माडी नामक व्यक्ति का बस्ती वासियों के साथ पुराना विवाद है। इसे लेकर उसके साथ भी अनबन चल रही थी। बीते 14 जनवरी को वह अपने कार्य से जा रहे थे। इसी बीच गणेश माडी ने उसे रोककर मारपीट की, फिर थाना में जाकर उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा दी। कुछ देर बाद वह थाना पहुंचा तो थाना प्रभारी ने उसकी बात नहीं सुनकर उसे थाना से भगा दिया। थाना प्रभारी के द्वारा इस तरह के पक्षपातपूर्ण रवैये अपनाए जाने की जानकारी उसने बस्ती में आकर लोगों को दी। उसके बाद बस्तीवासी मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी से थाना प्रभारी की करतूत की लिखित शिकायत की। उन्होंने कुछ अन्य मामलों में भी थाना प्रभारी के व्यवहार की यहाँ शिकायत की और एसएसपी से कार्रवाई करने की मांग की है। हाँ बताइए, आज इतने लोग आए हैं, क्या समस्या है? तो हम लोग जो 14 तारीख को हम लोग थाना प्रभारी के यहाँ गया था कुछ कंप्लेन लेके, हम लोग को गेट से भगाया गया है। हम लोग का कोई सुना नहीं। और मेरे साथ जो हुआ है वो 2-2:30 बजे के 14 तारीख 2-2:30 से 3 बजे तक के अंदर में हम लोग का झगड़ा हुआ है। तो उधर से हम गुजर रहा था तो वहाँ गणेश माडी जो है मेरे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद हम बस्ती वाला को ये किया, एकजुट किया। उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद वो थाना प्रभारी से शिकायत किया कि मेरा घर तोड़ दिया, जो न कि बस्ती वाला फिर सब देख दाख के तो ये तो सब ठीक ठाक है, उसका गलत आरोप हमको लगा के उसके बाद हम लोग जो थाना प्रभारी का यहाँ बुलाया तो हम लोग जो गया तो हम लोग कुछ लिखित करके देंगे बोल के तो हम लोग को थाना से भगाया गया। अभी जो थाना प्रभारी भी नहीं सुन रहा तो एसपी साहब से हम लोग गुहार लगाएंगे। किस चीज़ के लिए हम लोग का मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। तो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि वो 50,000 वो जमीन का ले रहा है बोल के, तो उसी में आरोप ये करके पेपरबाजी भी किया। और हम लोग का जो शिकायत हम लोग का सुना नहीं, हम लोग को तो भगाया गया। तो एक ही तरफा का थाना प्रभारी भी सुन के हम लोग के ऊपर दबाव बना रहा है। वहीं सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के द्वारा आयोजित झारखंड बिगेस्ट फेस्ट कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले आगामी 20 जनवरी को टेल्को क्लब में होगा। इसकी जानकारी सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी गई। इस मौके पर सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के चेयरमैन भरत सिंह ने बताया कि सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के द्वारा झारखंड स्तर पर झारखंड बिगेस्ट फेस्ट कार्यक्रम के लिए डांस, सिंगिंग और मॉडलिंग का ऑडिशन लिया गया था, जिसका पहला ऑडिशन 28 नवंबर को धनबाद में, दूसरा ऑडिशन 3 दिसंबर को रांची में और तीसरा ऑडिशन 23 दिसंबर को जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम के प्रति लोगों की रुचि और मांग को देखते हुए एक विशेष ऑडिशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपना ऑडिशन दिया था। कार्यक्रम के ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स का ग्रैंड फिनाले के लिए ट्रेनिंग और ग्रूमिंग शुरू किया जा चुका है। ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट हुए सभी कैंडिडेट्स अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ग्रैंड फिनाले 20 जनवरी को जमशेदपुर के टेल्को क्लब में होगा। इसमें विशेष अतिथि के रूप में बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीमती भाग्यश्री उपस्थित रहेंगी, जो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक है। इस झारखंड बिगेस्ट फेस्ट का टोटल प्राइज मनी 2 लाख रुपए है। इन क्षेत्रों में डांस झारखंड, डांस वॉइस ऑफ झारखंड मिस्टर एंड मिसेस के लिए ऑडिशन लिए जा रहे थे, जिसके ऑडिशन धनबाद में, रांची में, जमशेदपुर और अंतिम में वुमेंस कॉलेज में लिए गए। इसका ग्रैंड फाइनल 20 जनवरी को टेल्को क्लब में होने जा रहा है, जिसमें सीनियर अभिनेत्री भाग्यश्री जी आ रही हैं और निर्णायक की भूमिका जो भी लोग जजमेंट करेंगे वो सभी लोग खादी इंडिया से जो जुड़े हुए वो डांस के करने वाले हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बाद इंडियन आइडल से जुड़े हुए लोग हैं जो सिंगिंग के करेंगे। ये सभी कलकत्ता से आ रहे हैं और मैं आप
के माध्यम से आम आवाम से अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर एक अच्छा शो आप देख सकेंगे, इंटरटेनमेंट आप कर सकेंगे अपने फैमिली के साथ में। आइए, इसका एंट्री जो है वो हम लोगों ने एक नया अभी थीम स्टार्ट किया है कि जो भी सिंगल लोग आएंगे उनको विथ डिनर स्टार्टर एवं डिनर के साथ में 800 रुपये सिंगल एंट्री, डबल जो कपल आएंगे उनके 1300 रुपये है, और फैमिली के साथ कोई अगर आना चाहता हो तो 2000 रुपये है, वो उसमें 4 लोगों की एंट्री होगी। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि 10 बजे कार्यक्रम होने के उपरांत जो है रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, कहीं कुछ खाने की दिक्कत होती है, घर में जाके टेंशन रहता है खाना बनाना है परिवार के लिए। तो एक नया थीम हम लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने इसको सराहा है, और आने वाले समय में हमें लगता है कि एक अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। आप लोगों की से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो लोग आएँ और इन तमाम बच्चों का मनोबल को ऊंचा करें। इधर सरायकेला खरसुआ जिला समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामड़, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनू मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक चंदन कुमार वत्स उपस्थित रहे। इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम 15 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत विभिन्न माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में आज सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जो जिले के सभी प्रखंड के विभिन्न पंचायत में आगामी 16 फरवरी तक भ्रमण कर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। आज हम लोग जिला से सड़क सुरक्षा का रथ रवाना किए, जो कि आज से लेकर के 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक रहने की प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग जो 2 व्हीलर वाले हैं हमेशा अवश्य वो हेलमेट लगा के चले, और 4 व्हीलर वाले हैं हमेशा सीट बेल्ट लगा के चले, और सभी कागजात इंटैक्ट रखना चाहिए सभी लोगों को। हिंदूपीठ जमशेदपुर एवं झारखंड क्षत्रिय संघ के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 19 जनवरी को वीर महाराणा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रखर राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शामिल होंगे। इसकी जानकारी आयोजकों ने एक वार्ता के दौरान दी। 18 जनवरी को हवाई मार्ग से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ रांची हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचेंगे। वहीं 19 जनवरी को कई कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। यहाँ मुख्य कार्यक्रम राजेंद्र विद्यालय सभागार में आयोजित होगा, जहां वे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ राष्ट्रवादी विचारक है और वे खासकर युवा कार्य को राष्ट्रहित के प्रति प्रेरित करते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी 18 जनवरी को जमशेदपुर पहुंचेंगे। उनका रांची हवाई अड्डे पे 5 बजे स्वागत होगा। उसके बाद जमशेदपुर वो पहुंचेंगे। सुबह पुष्पेंद्र जी 19 तारीख को हिंदूपीठ स्थित गणपति जी का आरती करेंगे, और जमशेदपुर के अनेक संगठन, विभिन्न संगठनों को बुलाया गया है जो उनसे मिलना चाहते हैं, वो पुष्पेंद्र जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद 92 में जमशेदपुर से जो लोग अयोध्या कार सेवा के लिए गए थे, उनका स्वागत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी करेंगे। ठीक 11:15 पे पुष्पेंद्र जी साक्षी स्थित महाराणा प्रताप के आदमकद प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, और वहाँ झारखंड क्षत्रिय संघ के अनेक इकाइयों के साथ या अनेक अन्य संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहाँ से वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएंगे, और शाम को ठीक 5 बजे उनका जो मुख्य कार्यक्रम है, जो मुख्य विषय है, जहाँ जमशेदपुर के सभी लोग को बुलाया गया है, सभी लोग आने को इच्छुक है, उनका वो कार्यक्रम होगा। चूँकि राजेंद्र विद्यालय में सीट लिमिटेड है, इसलिए हम लोगों ने पास का व्यवस्था किया है। पास हिंदूपीठ के कार्यालय से निर्गत हो रहा है और झारखंड क्षत्रिय संघ के कार्यालय से निर्गत हो रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के हल्दी पोखर स्थित तिलाई पहाड़ी में अपने नए दिन की शुरुआत को लेकर भक्तगण पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इसे लेकर वहां के लोगों की काफी भीड़ होती है। इसे देखते हुए विधि व्यवस्था को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र के तिलाई पहाड़ी में पूजा अर्चना को लेकर
300 मीटर ऊंचे पहाड़ी पर पहुंचकर भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं। वहीं किसानों में मान्यता है कि फसल लगाने की शुरुआत से पहले नारियल फोड़कर पूजा अर्चना करने से फसल अच्छी होती है। साथ ही नए काम की शुरुआत भी नारियल फोड़कर भक्तगण करते हैं। वहीं लोगों का मानना है कि गांव की सुख समृद्धि, शांति और महामारी से बचने आदि को लेकर भी पूजा अर्चना की जाती है। इसी को लेकर तिलाई पहाड़ी पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान हर स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा 6 मजिस्ट्रेट भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। माना जाएगा क्योंकि तिलाई पाठ जो अखंड यात्रा का दिन है ना, शुभ कार्य के लिए करता है। जैसे किसान लोग नया दिन शुरुआत करता है, यात्रा करता है, इसीलिए तिलाई पाठ में जो है ना, तिलाई पाठ बहुत पुराना अखंड यात्रा का दिन में नारियल फोड़ता है, आस्था नया जिंदगी शुरू करता है और सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना करता है ताकि मानव जाति खुशहाल रहे। और बहुत सारा हल्दीपुर गांव का जितने भी समुदाय है सब आता है, नारियल फोड़ के जाता है और बहुत आस्था लेके आता है। आदि युग से ये पारंपरिक चलते आ रहा है। और सरायकेला खरसुआ जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के कुकड़ू प्रखंड मुख्यालय के पास बजरंग बली मंदिर कमेटी द्वारा मंगलवार को मास परायण हेतु कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान 131 महिलाओं ने पवित्र नदी से कलश में जल लेकर करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय की और बजरंग बली के मंदिर में पहुंचकर कलश स्थापना की। यहाँ राम नाम संकीर्तन और जय घोष के साथ ये भव्य कलश यात्रा निकाला गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम, जय बजरंग बली के जय घोष से गूंजायमान रहा। महिलाओं ने पूरे कुकड़ू गांव का भ्रमण करते हुए मंदिर परिसर पहुंचे। कलश स्थापना के साथ ही 1 महीने तक लगातार चलने वाले मास परायण महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। नदी तट पर पंडित द्वारा मंत्रोच्चार कर कलशों में भरे पवित्र जल का संकल्प के बाद माथे पर कलश लेकर कलश यात्रा की झांकी निकाली गई। श्रद्धालुओं का हुजूम और राम नाम का जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं जीप उपाध्यक्ष मधुश्री महतो व पूर्व जीप उपाध्यक्ष अशोक शाह भी कलश यात्रा में शामिल होकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं बजरंग बली मंदिर समिति के सदस्य सच्चिदानंद महतो व पूर्व जीप उपाध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि कुकड़ू प्रखंड के पास 4 वर्षों से मास परायण महायज्ञ का भव्य आयोजन होता है। इसमें 1 महीने तक पूरे प्रखंड क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु उपस्थित होकर राम कथा का श्रवण करते हैं। उन्होंने कहा कि आज कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। सिर्फ प्रखंड ही नहीं बल्कि हमारे जिला क्षेत्र में भी 1 महीने तक चलने वाला इस तरह का भव्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। इस महायज्ञ में कुकड़ू सहित आसपास के गाँव में भी लोग 1 महीने तक पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन कर पवित्र दिनचर्या का कड़ाई से पालन करते हैं। कुकड़ू प्रखंड ब्लॉक के सामने आंचलिक बजरंग बली कमेटी द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 जनवरी से 16 फरवरी तक राम नाम महायज्ञ पाठ का कार्यक्रम रखा गया। उसी के निमित्त आज शुरुआत 131 महिला के साथ कलश यात्रा किया गया। आपका परिचय? मेरा परिचय गांव कुकड़ू प्रखंड में 1 महीना का रामायण कथा भव्य रूप से कुकड़ू प्रखंड के ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। आज कलश यात्रा है, करीब 200-300 महिला आज कलश यात्रा करके पूजा स्थल पर जाएंगे। रात से रामायण शुरू होंगे और ये भव्य रूप से जो आज 4 साल से इस कुकड़ू प्रखंड में ब्लॉक के सामने रामायण का उच्चारण होता है। 1 महीना के लिए जो डेली करीब 500-1000 आदमी के लिए यहाँ पर खिचड़ी का व्यवस्था किया जाता है। हमको लग रहा है कि ये प्रोग्राम कुकड़ू प्रखंड नहीं, इस जिला में कहीं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है। और इस प्रोग्राम के लिए जितना दिन ये प्रोग्राम होगा उसके लिए मैं जहां संभव जितना जब मदद करे, जो भी जरूरत पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।